जय सिया राम स्टूडेंट्स, मैं आपकी पाठशाला कोचिंग सेंटर की फैकल्टी और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपना भविष्य बहुत उज्जवल बनाना है, आईआईटी, जेईई, नीट इन सब के प्रिपरेशन के लिए भी 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे परसेंटेज से पास होने के लिए और काफ़ी सारा नॉलेज गेन करने के लिए, तो प्लीज़ आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी आपकी पाठशाला कोचिंग सेंटर आएँ, यहाँ पढ़ें, देखें, ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं और वातावरण भी बहुत अच्छा है। आप सभी को कोई भी असुविधा नहीं होगी, बहुत ही सुविधा और बहुत ही सरलता से यहाँ पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ यहाँ पे इसका एड्रेस आप नीचे देख भी सकते हैं और सरस्वती कुंड के ठीक पास में ये हमारा कोचिंग सेंटर है और प्लीज़ आप सभी यहाँ आकर और इसका लाभ लें। ये कोचिंग छनेरा हरसूद में है और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉल करके एडमिशन करा सकते हैं और जो थोड़े से गरीब परिवार के बच्चों के लिए यहाँ पे विशेष छूट दी गई है और ये बेसिकली क्लास 10th के मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका पढ़ाया जाएगा और आगे के भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन यहाँ कर सकते हैं। धन्यवाद। तो फिर हम आज फिर से क्लास चालू कर रहे हैं। ये मैंने होमवर्क प्रॉब्लम दिया था जो कि आपको घर पे करना था और यूट्यूब वालों को कमेंट में आंसर्स लिखने थे, तो इसके मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कितना आएगा। तो ये तो देखिए मैंने लिखा है बेसिक मैथ्स बिफोर क्लास 10th, मतलब 10वीं क्लास में आपको जानने के पहले आपको ये सब चीजें तो आनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है 10th माइनस। इसका क्या मतलब हुआ, 10th के पहले जो है आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, मिला के हम बेसिक मैथ्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये दिया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ये सब चौथी पांचवी क्लास का है। इसमें एलसीएम कितना लेंगे, 2 3 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 डबल का, और फिर 2 से अपन इसमें भाग देते हैं ना, 2 3 6, और फिर जो आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, मतलब ये जो डिवाइड करेंगे 2 का 6 में, तो जो आएगा और 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले पे, कितना आएगा 3 आ गया, तो 3 दूनी 6 और 2 किया तो 2, 6 कम 6 और 1 गुणा किया तो 1, ये आएगा 6/6, दैट इज 1। ये वाला देखिए, ऐसे इसमें एलसीएम कितना लेंगे, 2 3 8 का 8, 2 का डिवाइड करेंगे 8 में तो कितने बार, 4 बार, 4 गुणे 4, 1 4 आएगा, माइनस कर माइनस लगाएंगे, नहीं इसका एलसीएम 8 नहीं आएगा, इसका एलसीएम आएगा 24। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, इधर 3 देंगे तो 3 8 24, ऊपर गया तो 8 1 कम 8 और 8 से 24, कितना हो गया है, 8 3 11, 12 माइनस 11 हुआ ना, ये -8 और -3 कितना होता है, बोलिए ये बताओ मुझे। कैसे कर रहे हैं, 11 प्लस का माइनस का, इतना कंफ्यूज क्यों है यार, भाई मेरी बात सुनो, इतना कंफ्यूज हो तुम लोग, अब एग्जाम में भी कंफ्यूज करोगे। सिंपल बात है, -8 और -3, इसका मतलब मैंने पहले दिन बताया था कि 8 रुपए की मैं उधारी थी, माइनस का मतलब क्या है, घटाना, मतलब उधारी मान लो हमने किसी से उधार लिया, -8, फिर -3 रुपए और उधार ले लिया, तो कितना उधारी हो गई हमारी, जुड़ गई ना 11, पर लेकिन उधारी है तो हमने माइनस लगाया है, माइनस का मतलब क्या होता है, घटाने के बाद भी इसका मतलब होता है इतना निगेटिव है, नंबर लाइन जैसे है ना, मान लो यहाँ 0 है, ये 1 2 3 पढ़ती हो ना, या -1 -2 -3 ऐसा होता है ना, नंबर लाइन पढ़ी हो, हाँ, तो -8 और -3 करेंगे तो -11 आएगा, ठीक है, माइनस किया -8 और +3 कितना आएगा, -5 आएगा, माइनस क्यों आएगा, प्लस क्यों नहीं आएगा, है? अच्छा, और ये कितना आएगा, एक मिनट, ये कितना आएगा शर्मा जी, कितना आएगा ये 5 प्लस का माइनस का, अभी तुमने कहा कि माइनस प्लस माइनस, आपस में मुझसे डिस्कस करो, यहाँ कितना आंसर लिखूं 5, तो यहाँ पर -5 क्यों लिखा है मैंने, हाँ, बड़ी संख्या का जो साइन रहता है वही साइन इसमें आता है, यहाँ बड़ी संख्या क्या है, प्लस में है ना, प्लस का साइन आ गया, ठीक है, दोनों संख्याएं निगेटिव हैं तो निगेटिव साइन आएगा। आप क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से आपको कंफ्यूजन है,
-8 और -3 करेंगे गुणे में, मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसका आएगा प्लस का 24, समझे? और -8 और -3 करेंगे तो ये आएगा -11। इस पे आप कंफ्यूज हो क्या? होते हो? हा? नहीं होती, वो तो नहीं होती, तुम ही होती हो। देखो यार, तुम लोग यार 8वीं 9वीं कैसे पास कर लिए यार? कहाँ पढ़े तुम? चलो चलो, ओह, अब समझ में आया कहानी? चलो अब बताओ, -8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? -4। और 8 डिवाइड बाई -2 कितना आएगा? क्यों आएगा -4? -4 तो आएगा। अरे उसको इधर ले आया, बस यही तो हुआ। क्लियर है आपको? यही तो हम पढ़ाएंगे, जो और नहीं पढ़ाएगा। दूसरा व्यक्ति क्या डायरेक्ट चालू कर देगा तो भैया चैप्टर डालो पॉलिनोमियल और चालू कर देगा, जबकि यही नहीं आ रहा तो कहाँ आएगा? इसीलिए अपन ने ये बेसिक क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्लियर हो गया? अभी कोई डाउट है? आपको याद करना है, यदि आपको याद करने में मजा आता है तो लिख लो। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल लिख लो। चलो, रूल याद करना है तो फिर याद करो यार, जो कि अभी तक करते आए हो तुम, फिर कंफ्यूज हो गए। कर लोगे याद। और एक प्लस माइनस में देखो, देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में यदि माइनस माइनस होगा दोनों संख्या तो उसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक, क्लियर है? और एक प्लस और एक माइनस आएगा तो आंसर माइनस आएगा। पहला माइनस दूसरा प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्लस आएगा ही, पता ही है अपने को। अरे 4 गुणे तो कितना आएगा? वो तो 8 ही आएगा ना प्लस का। प्लस प्लस रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये याद कर लो कि जब जब साइन अपोजिट रहे तो आंसर नेगेटिव आएगा, सेम साइन रहेगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ऐसा याद कर सकते हैं। क्लियर है? जब साइन अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर नेगेटिव रहेगा माइनस में। ठीक है? और सेम साइन वाला रहेगा तो आंसर प्लस में रहेगा। इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का है केवल। अब प्लस माइनस मान लो कि अपने को जोड़ना है या घटाना है, एडिशन मान लो, एडिशन करना है। ठीक है? दोनों संख्याएं प्लस प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। मैं सही बता रहा हूँ? ठीक है? आप कुछ और याद कर रहे हो, मेरे मास्टर ने ऐसा बताया था, ये मास्टर ने कुछ और बता रहा है, ऐसा याद कर रही हो क्या? ठीक, ठीक है। ये मान लो एक संख्या प्लस है और एक माइनस है। ठीक है? तो उसमें साइन साइन किसका आएगा? जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या का साइन आएगा। और दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, वो जोड़ रहे हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है? क्लियर है? अब इसका उदाहरण बता देता हूँ, एग्जाम्पल। जैसे प्लस प्लस में साइन प्लस आएगा, जैसे 4 को 4 में 2 जोड़ो, प्लस प्लस है ना, तो उस प्लस 6 ही करते हैं ना। 4 प्लस 2 6 होता है ना, ये भी नहीं पता? हाँ तो बोलो हाँ। और दोनों मान लो एक संख्या है -4, एक है +2, आंसर कितना आएगा? घटा दो पहले तो, कितना आएगा? 2 आएगा। प्लस एक माइनस का, माइनस का। क्यों? जो साइन किसका आएगा? बड़ी संख्या का साइन है। बड़ी संख्या क्या है? 4 है, 4 का साइन माइनस में, -2 आएगा। ठीक, अब मान लो 4 -2 करेंगे तो 2 आएगा। साइन किसका आएगा? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या साइन क्या है? प्लस, या प्लस का 2 लगाओ कि मत लगाओ। ठीक है? क्लियर है? और माइनस माइनस में आंसर क्या आएगा? माइनस। जैसे -4 और -2 करूं तो कितना आएगा आंसर? यहाँ पे जुड़ेगा, सेम साइन में जुड़ जाएगा वो, मतलब -6 आएगा। ठीक है? क्लियर है? मैं तो देखो यार। ठीक है? क्लियर है? अब इसमें देखो उदाहरण, एग्जाम्पल इसका देखो। जैसे -4 इंटू -2 कितना आएगा? प्लस का 8 है ना, 4 दूनी 8। और साइन लेना है, साइन बताया माइनस माइनस में प्लस का साइन आएगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस का साइन मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, -4 इंटू 2 कितना आएगा? माइनस का 8 यार। और 4 इंटू -2 कितना आएगा? एक प्लस में है और एक माइनस में है, प्लस माइनस में माइनस, -8।
अरे बेटा, एडिशन का रूल ये है, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है, तुम सुनते नहीं क्या? तो दिमाग कहाँ है तुम्हारे लोगों का? सामने ही लिखा है, ये एडिशन का रूल है। आप लोग इसको मिक्सअप कर देते हो, इसलिए फंस जाते हो आप। मास्टर तुम्हारे ऐसे बताते नहीं है। चलो, प्लस प्लस 4 × 3 कितना करोगे तो 12। अब मान लो बोलूंगी 6 ÷ कितना आएगा? -3। क्योंकि प्लस और माइनस का रूल यही है, एक संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस है, तो आंसर माइनस में, ये वाला। -6 - 2 कितना आएगा? प्लस का 3। यहाँ से माइनस माइनस काट सकते हो, सिंपल है। और वैसे भी माइनस माइनस का प्लस में आंसर आएगा, तो प्लस का 3। क्लियर है? अब तो दिक्कत नहीं होगी। तो अलका होएगी क्या? अब इस पे आते हैं, इसका आंसर बताओ अलका। ये गन्नू था, गन्नू था, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर माइनस प्लस में, अलका तुम्हारा? बेटा, बड़ी संख्या का साइन लेना है ना, इतना क्यों कंफ्यूज हो तुम? इसका -8 की उधारी थी, -8 और ले लिया तो -16 की उधारी, 16 माइनस का, ठीक है। चलो ये कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा इसका? करो करो सब लोग ये वाला क्वेश्चन करो तो, गन्नू कर। आंसर कितना आएगा? आंसर बताओ मुझे। है गलत है। कर लिए? तेरा आंसर कैसे जा रहा है अलग यार? अरे तू करता ही गलत है ना, तू करता क्या है करके बता मेरे को, उसका तू छोड़, मुझे बता कैसे करता है तू। जरा साफ साफ कर ले, गचड़ पचड़ कर रहा है अगले पेज में, इसीलिए तू ऐसे करता है। इतना पेज छोड़ रखा है उधर। हम्म अब आगे वही तो बता रहा था, ऊपर वो भाग देना, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करना है। भूल जाओगे फिर, इसमें लिखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन कहाँ लिखी हो? एडिशन रूल ऐसा, ठीक, अब याद रहेगा। एडिशन का तो याद था, पर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। सेम साइन रहेगा तो प्लस में आएगा, वो तो याद था, पर इसमें ना वो बड़ी संख्या अपोजिट साइन में रहेगा तो उसमें आएगा। चलो चलो ठीक है, ये कितना आएगा गन्नू? ये साइन क्या आएगा? My name is Ananya Sharma and my school name is Global Rise International School. I am study in class 10. अभी अभी मैं क्लास 10th में आई हूँ और मैंने आपकी पाठशाला कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया है। यहाँ पर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा है, साथ ही साथ बेस्ट भी है। आप इन द सेंस फ्यूचर कोई भी तैयारी करते हैं जैसे आईआईटी या फिर नीट, उसका आपको यहाँ पर अच्छा फाउंडेशन मिलेगा और बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। 9th 10th दोनों क्लास से आपको लेकर चला जाएगा और दोनों का बेसिक भी साथ ही साथ बताया जाएगा। A to Z एक एक चीज को अच्छे से बताकर उसका जो भी मतलब कंक्लूजन वगैरह रहेगा वो पूरा अच्छे से मैं 5-6 दिन से यहाँ पर पढ़ रही हूँ और जो भी मैंने यहाँ पर आकर समझा और जाना है वो मेरे लिए अच्छा है और 10th क्लास के लिए भी अच्छा है। एक तरीके से बेसिक स्ट्रांग होगा तो 10th भी अच्छे से कर सकते हैं। ये एड्रेस है अवधपुरी कॉलोनी, सरस्वती कुंड मंदिर के ठीक सामने, नया हरसूद छनेरा। चलो ठीक है, बेसिक मैथ्स में अपन सवाल दे रहे हैं। अब आपको ये करना है यहाँ पे, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग कमेंट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए करते आओ फटाफट।
20% ऑफ 120। ये यहाँ से ए से लेके यहाँ पे आई पार्ट तक ये आपको करना है, आपको यहाँ पे करना है, क्लास में है, होमवर्क नहीं है वो। और बाकी लोगों को कमेंट में बताना है इसके आंसर्स। चलो ये करो जब तक, और दे दूं क्या काजी? FGHIJ तुम बस करने लगी। एक और कर लो आखिरी, इसके EFIJKL फैक्टर ऑफ x² + 3 6x + 8, इसके फैक्टर ऑफ x² + 6x + 8 आता है, पढ़ा है ऐसा फैक्टर निकालना 9th में? हाँ निकालना, होशियार होनहार छात्र हो ना। ये बताना कि 1/2 बड़ा है या 3/2 बड़ा है या 4/7, इनमें से बड़ा कौन है? Which one is greater इन दोनों में? 1/6। तो करो, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, घर में करना आराम से, है ना। अब मैं एक दो बातें और करूंगा आपसे, तो छुट्टी करेंगे, ठीक है। नोट कर लो।